हेलो एवरीवन, उत्तर प्रदेश पीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आने वाली हैं और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मैथ्स में आपको किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये जो वीडियो है वो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे बेस्ड करके टॉपिक लिखे गए हैं। तो अभी हम इसमें जो आपको बताएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देख लीजिए इसमें, जैसे इसमें लिखा है कि सिलेबस, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, पीजीटी मैथ्स का सिलेबस क्या है यूपी का। उसके अकॉर्डिंग फिर टॉपिक एनालिसिस भी किया है कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट ही पढ़ना चाहिए और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहिए। 80% शुड बी 100%। 100% प्रिपरेशन ना करके 80% प्रिपरेशन करिए, बट दैट शुड बी 100%। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ सारा एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन कौन सी थ्योरम आपको पढ़नी चाहिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कैसा पेपर आएगा और किस तरीके से हमको मार्क्स मिलेंगे। तो यूपी पीजीटी में देख लीजिए, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका, एमसीक्यू, ठीक है। और कितने मार्क्स का पेपर होगा? जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 425 नंबर का है और 125 क्वेश्चन आएंगे उसमें, ठीक है। ये रिटर्न की बात कर रही हूँ मैं कि 425 क्वेश्चन होंगे जिसमें 125 क्वेश्चन होंगे, इतने 425 नंबर में। ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है कितने नंबर के हैं? 3.4। हर सही क्वेश्चन पे 3.4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 2 आवर्स का पेपर है, ठीक है। इसमें सबसे बढ़िया बात है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आपको पहला टारगेट ये है कि 125 में से मैक्सिमम हम कितने क्वेश्चन करेक्ट करें कि हमारा उसमें रिटर्न में क्लियर हो जाए, ठीक है। पहला पॉइंट तो यहाँ पर है। अब ये सोचना है 125 में से हम क्या क्या करें और कितना करें, किस टाइप से पढ़ के जाए कि मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट हो। तो अभी और आगे देखिए, इसमें कट ऑफ देख लीजिए 216 की, 2016 की कट ऑफ गई है। जनरल की गई है मेल की 360.32 और फीमेल की गई है 317.52 और 2021 की कट ऑफ ये गई है मेल की 352 और फीमेल की 328, ठीक है। तो ये कट ऑफ पहले की गई है, यानी आपको इतने नंबर, कम से कम इतने नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक। तो ये टारगेट मान के भी चलना है। इसके बाद देखिए 50 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे यूपी पीजीटी इंटरव्यू के लिए, जिसमें वेटेज कम से कम 10% होने चाहिए। 10% वेटेज है। और ऐसे ही 25 मार्क्स का स्पेशल क्वालिफिकेशन का है, जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन में क्या आता है, जैसे पीएचडी किया है किसी ने, एमएड किया है, या कोई नेशनल लेवल पे गेम खेला है, या कोई पार्टिसिपेशन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 5% इसमें मिल जाएंगे। वेटेज इसका ये है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इन सारे पॉइंट पर फोकस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि मैथ्स में हमें कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है और अभी तक प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं कौन कौन से टॉपिक से, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सेट्स जो है 1 से 2 क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। कभी 1 पूछा गया है, कभी 2 पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। रिलेशन एंड फंक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, या तो 1 आया है या 2 आए हैं, ध्यान रखिएगा। बाइनोमियल थ्योरम में 2 से 3 क्वेश्चन बाइनोमियल के आए हैं, ठीक। और इसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज से 3 क्वेश्चन आते हैं। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी से 1 से 2 क्वेश्चन, कई बार 1 भी नहीं आया इसमें से, या 1 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ये वाला टॉपिक भी देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक हो गया जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन है। यानी बेसिक टू हायर पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसके बाद है कैलकुलस, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिफरेंशियल कैलकुलस जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। फिर इसके साथ इंटीग्रल कैलकुलस है, वो हमने आगे लिखा है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें लिमिट के क्वेश्चन भी है और बाकी डिफरेंशिएशन के भी हैं, वो देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स के 2 से 4 क्वेश्चन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं और इसके साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर 3 to 4 क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और बहुत छोटे छोटे जो उसमें थ्योरम्स होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी, जीपी, एचपी और तीनों का कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ पूछा गया है, तो सारा टॉपिक कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 to 4 क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसके बाद बात करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के 2 से 3 क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार ए इनवर्स पूछा गया है, एडजॉइंट ए पूछा गया है, तो इसको आप जरूर करके जाइएगा। ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज भी कर लीजिएगा इसकी, ज्योमेट्री 2D और 3D मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 से 4 क्वेश्चन। देखिए जब भी आप कभी प्रिपरेशन करें तो आप वो टॉपिक सबसे पहले चूज करें जिससे सबसे ज़्यादा नंबर का आ रहा है पिछले 5 से 7 साल में, ठीक है। सबसे पहले देखिए कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप कम टॉपिक भी करके जाएंगे और वही टॉपिक उठाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री 2D और 3D दोनों करनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चंस हैं, कोनिक सेक्शन हो गया, इसके अलावा जो 3D में आता है डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, वो सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। फॉर्मूले भी जो भी हैं, कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला पूछ लेते हैं L² + M² + N² = 1, ये भी होता है, ठीक है। या फिर आपसे डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्मूले पूछ लिए जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटीग्रल कैलकुलस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कैलकुलस है ही पार्ट एक ऐसा जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों ही आता है कैलकुलस में, और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन भी कैलकुलस का ही पार्ट है, दोनों को कंबाइंड अगर कर दिया जाए, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से। तो सबसे पहले जब भी आप रिवीजन या प्रैक्टिस करिए तो इसी टॉपिक को उठा करके करिए, ठीक है। वेक्टर के क्वेश्चन आए हैं 2 से 4। वेक्टर के बाद आता है ये स्टैट्स हो गया, 2 से 3 क्वेश्चन हैं। प्रोबेबिलिटी के पूछे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा हाई लेवल के हैं ये छोटी छोटी प्रोबेबिलिटी नहीं, ये हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी है, उससे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनालिसिस के 5 से 6 क्वेश्चन, एनालिसिस समझते हैं, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो ये सारे 5 से 6 क्वेश्चन पीजीटी मैथ्स में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लाप्लास थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, और लास्ट में थ्योरम्स। अब देखिए 20 थ्योरम्स हैं जिनमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब आए हैं, मैक्सिमम पूछे गए हैं। अब 20 थ्योरम्स कौन कौन सी हैं? साइलो थ्योरम, इनइक्वालिटी वाली, कॉची इंटीग्रल, और ये सारी जितनी भी थ्योरम्स हैं उसका मैं वीडियो अलग से अपलोड करूंगी जिसमें 20 थ्योरम आपको दी होंगी। उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, थ्योरम मतलब क्वेश्चन दे दिया, उसमें स्टेटमेंट लिख दी और 4 ऑप्शन लिखे जिसमें थ्योरम के नाम, साइलो थ्योरम है या लाप्लास थ्योरम है या आपकी कॉची इनइक्वालिटी टेस्ट हो गया, मतलब थ्योरम्स अलग अलग पूछ ली कि कौन से स्टेटमेंट किसका है ये, ठीक है, बाइनोमियल है या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको सारी थ्योरम्स की एक लिस्ट जिसमें 20 थ्योरम होंगी उसको हम अलग से बताएंगे। और टेलर्स थ्योरम के तो क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, टेलर थ्योरम कैसे यूज करनी है उसके क्वेश्चन दे देंगे तो देख के ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ट्रिक्स होती हैं इसकी सॉल्व करने की। तो थ्योरम के साथ साथ जितने उसके एप्लीकेशन है वो सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे करना है, तो थ्योरम का टॉपिक अलग लेके चलेंगे। तो अभी जो मैंने जितना भी बताया अगर इसको बेस मान के, बाकी मिसलेनियस में तो ये है कि पहले तो मेन आप
वो टॉपिक करिए जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस में जो बहुत इजी होते हैं लेकिन टॉपिक आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसमें से थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो इतना आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 9873856193 और 9810691923। ये मेरे दोनों मोबाइल नंबर है, इसे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि मैं क्लास लेती हूँ तो फ़ोन नहीं उठा पाती, लेकिन रिस्पॉन्ड जरूर करती हूँ। जब मैसेज पढ़ूंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, थ्योरम्स में, क्वेश्चन में, एजुकेशन से रिलेटेड, वो हम आपकी सारी सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।